पोस्टमार्टम के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त थे राय सिंह हैं, उनको और उनकी वाइफ को इन्वॉल्वमेंट मिलने पर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में हम कोर्ट पेश कर रहे हैं। कोई हथियार उनसे बरामद किया गया है? जिस तरह से बातें आ रही हैं कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या पुलिस अब तक किसी नतीजे पर पहुंची है कि वही 2 लोग हैं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें गहनता से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आएंगे अपने चेक करेंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बात निकल के आई है सर? हत्या की प्रमुख वजह रही क्या? देखिए, बहुत प्राइमरी स्टेज है। जो शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया है कि मकान मालिक का और किराएदार का किराए को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट था। इस बात पे कई दिन से रंजिश चल रही थी, एफआईआर में मेंशन है। दूसरा, सुनीता पक्ष ने लिखवाया था कि ये लोग पहले से तंग करते थे, इनका डिस्प्यूट चल रहा था, इन्होंने हत्या कर दी है। तो सभी पहलुओं को देखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी आप सब शेयर करेंगे। राय सिंह की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है, उसकी क्या कुछ भूमिका रही है? क्या कुछ नाम है सर उसका? हाँ, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ गई थी। शी वाज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ क्राइम और उनकी इन्वॉल्वमेंट आने पर उनको गिरफ्तार किया। सर, किराएदार का हो सकता है किराए का डिस्प्यूट हो, इसलिए उन्होंने मार दिया, लेकिन अपनी ही बहू को क्यों मारेंगे? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैंने कहा कि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हमने एक्यूज को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से रिमांड लेके इसमें टेक्निकल और हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्स आएंगे आप सब शेयर करेंगे। क्या कुछ राय सिंह के बेटे की भूमिका भी सामने आई है सर? शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि इनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा है कि इनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट है। उस पहलू पे हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसी अगर उनके खिलाफ एविडेंस आएगी तो कार्रवाई करेंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है कि 62 बार वार किया है उसने, अलग अलग, किसी को 22 बार तेज धार हथियार से किया। तो क्या उस वक्त जब ये किया होगा, क्या जो उसकी पत्नी है विमलेश, क्या उसने रोकने की कोशिश की सर? क्या उन्होंने अपना बचाव रखा कि उससे इस तरह की चीजें निकल के आए? देखिए, विमलेश को हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है। शी वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, वहाँ मौके पे थी। ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने बचाने की कोशिश करी हो या किसी को बताने की कोशिश करी हो या पुलिस को इंटीमेट किया हो या किसी पड़ोसी को बताया हो। इन्वॉल्वमेंट मिलने पे ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में कितने वार सामने आए हैं सर? किस किस पर कितने कितने वार किए गए, एक बार बताएं सर। देखिए, मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है। शार्प इंजरीज है और काफी ज्यादा इंजरीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्योंकि पुलिस फाइल मेरे पास नहीं है, अभी एसएचओ साहब लेके गए हैं, तो ज्यादा डिटेल में आप आने पे बता पाऊंगा, लेकिन काफी इंजरीज है। बच्चियों को मारने के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह रही सर? ऐसी कोई मुख्य बात अभी आई नहीं है, क्योंकि हम मेन अभियुक्त है उसको अभी रिमांड पे लाएंगे। रिमांड के दौरान इन सब चीजों को डिटेल से पूछताछ करेंगे। अनामिका को क्यों मारा या इस चीज का खुलासा हुआ सर? अभी तक जो हत्या आरोपी है उसने कहा है कि मैंने इन सबकी हत्या की है। सर, किसी भी हत्या के पीछे बड़ी वजह होती है, तो जिस बेरहमी से मारा गया, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी पीड़ा कहीं ना कहीं रही है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नफरत रही है उस परिवार से या उस मरने वालों से। तो उसका बताया होगा राय सिंह ने कि आखिर क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? मैंने कहा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, अभी प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे मूव करेगी, रिमांड के लाने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। शिकायत क्या दर्ज कराई गई है सर हत्यारोपी के खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ? क्या कुछ शिकायत दी गई है? शिकायत में शिकायतकर्ता पक्ष है अश्विनी मिश्रा जी हैं, जो मृतक के जीजा हैं। उन्होंने शिकायत लगाई है कि इनका मकान मालिक के साथ किराए को लेकर डिस्प्यूट है और कई दिन से ये अनबन उनकी चल रही है। इस बात का उन्होंने वर्णन किया है और सुनीता के परिवारजनों ने भी यही कहा है कि भाई ये लोग इनको तंग करते थे, इन्होंने इनकी हत्या की। कितने किराएदार वहाँ पे मौजूद रहते थे सर? क्या किसी को इस जघन्य हत्याकांड के बारे में कुछ मालूमात नहीं चली? देखिए, हम हर एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। अभी किराएदारों ने अभी हमें ऐसे कोई ज्यादा कोई इंटीमेशन नहीं हुई है और हर आदमी बच के निकलने की कोशिश करता है। अभी सहयोग नहीं मिल रहा है किराएदार से, ना ही कोई आगे फॉरवर्ड होकर बता रहा है कि भाई हमने ये घटना को देखा। घायल बच्ची को हमने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, उसके बाद सफदरजंग रेफर किया गया है। उसकी अपडेट आने के बाद आप तक शेयर करें।